बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान अब एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। बता दें कि इस विस्तार में करीब 27 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यही वजह है कि सत्ता के गलियारों से लेकर के विपक्ष तक हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर सम्राट कैबिनेट में किसे मिलेगा मौका और किसका कटेगा पत्ता। जी हाँ, इस बड़े राजनीतिक शो में ठीक इससे पहले सरकार ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। बता दें कि 6 मई यानी आज मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। वही माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार कई बड़े फैसले पर अंतिम मोहर लगा सकती है, यानी पहले रणनीति तय होगी, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साफ है कि सम्राट सरकार अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मिशन मोड में काम करती दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बिहार सरकार ने बड़े तेजी से फैसले लिए हैं, उससे पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया जा चुका है। 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। जी हाँ, जहां कुल 63 एजेंडों को मंजूरी मिली और सबसे ज्यादा फोकस रहा रोजगार पर। वही सरकार ने बिहार पुलिस में भी 20,937 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। इनमें कई पदों पर पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे, जबकि बाकी पदों पर सीधे नियुक्ति होगी। यानी युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी तैयारी भी चल रही है। वहीं बता दें कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, शिक्षा विभाग में भी 9,152 पदों की बहाली, वहीं ट्रैफिक पुलिस में 485 पद और वन एवं पर्यावरण विभाग में 313 पदों पर नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं इस बैठक में एक ऐसा फैसला भी लिया गया था जिसको राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा जिसको लेकर के बहस तेज है। जी हाँ, बता दें कि सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने का निर्णय लिया, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में नई बहस देखने को मिली। सरकार इसे स्थानीय पहचान से जोड़ने की कोशिश बता रही है, तो वहीं विपक्ष जो है इसको लेकर के सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कह रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पहचान बदलने की कोशिश है या फिर इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है। वहीं इससे पहले भी 22 अप्रैल को हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे। उस बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी और सबसे ज्यादा चर्चा हुई 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की योजना को लेकर के। सरकार इस टाउनशिप में बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ना चाहती है, इसीलिए इसका नाम सबसे खास रखा गया है। बता दें कि पटना के पास बनने वाली टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र तो सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर रखे जाने की तैयारी चल रही है। यानी विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने बुजुर्गों के लिए भी एक बड़ा मानवीय फैसला लिया है। अब 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो कुल मिलाकर सम्राट सरकार लगातार बड़े फैसले लेकर के यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बिहार अब तेज रफ्तार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही है कि 7 मई को होने वाले कैबिनेट विस्तार में आखिर कौन बनेगा मंत्री और कौन नए चेहरे सामने आएंगे। क्या जातीय एवं क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी या फिर 2026 की राजनीतिक रणनीति की नींव रखी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही है कि 7 मई को होने वाले कैबिनेट विस्तार में आखिर कौन बनेगा मंत्री और कौन नए चेहरे आएंगे सामने। वही क्या जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी या फिर 2026 की राजनीतिक रणनीति की नींव रखी जाएगी। फिलहाल गांधी मैदान पूरी तरह से सजने को तैयार है और राजनीतिक हलचल भी चरम पर है। वहीं पूरे बिहार में सिर्फ एक ही तारीख का सबको इंतजार है और वो है 7 मई, क्योंकि ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का अगला बड़ा अध्याय भी साबित हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।